ये देखो कितने हैं यहाँ पे तुमको दिखेंगी। ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ व्लॉग में, तुम खुद बैठ के सर्च करेंगे ना तो उस पर लिखा है वीज़ा नंबर 18 एनी टाइम ज्वाइन, वीज़ा नंबर 18 एनी टाइम ज्वाइन। उन लोग अपनी नेशनलिटी के होते हैं, कोई श्रीलंकन होता है, कोई इंडियन होता है, कोई पाकिस्तानी होता है, ये सब अपने नेशनलिटी वाले लोग रहते हैं। इन लोग की भी सेटिंग रहती है, फिर वहाँ से सेटिंग, वहाँ से वो सेटिंग, ऐसा करके वीज़ा एक्चुअली सस्ते में आता है। बट ये जो रूट होता है ना, तो इन लोग का सबका मिला के 1400-1500 1600। लेडीज़ लोग को तो इजीली पार्लर में, वेटर में, लेडीज़ लोग को बहुत स्कोप है ऐसा खुद के वीज़ा लेके। जेंट्स लोग के लिए ये है कि आते वीज़ा खरीदते, वीज़ा मिल गया, वहाँ से इंडिया से अपने कंट्री से मेडिकल करते, टिकट निकालते, पहुँच जाते। वीज़ा 1 हफ्ते से लेके 15 दिन में आ जाता है, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा। सो व्हाट्स अप, क्या बोलती पब्लिक, अंटाइवा बोलते क्या। सो गाइस, आज का ब्लॉग है अपना विजिट वीज़ा, कुवैत में आने का वीज़ा। टोटल खर्चा कितना होता है, कैसा मिलता है, कि तुम लोग कुवैत में आ सकते हैं, आके यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं, रह सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जॉब ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल रह के वही वीज़ा के थ्रू तुम लोग कैसा जॉब पे लगे। जैसे कि अभी ये बाजू में अपने कोई शॉप है, टूरिस्ट वीज़ा वगैरह लेके आएंगे, या 20 नंबर जो वीज़ा होता है, अलग अलग वीज़े होते हैं जो कि प्रॉपर वो चीज़ के लिए बनती है। वो वीज़ा हाँ ये चीज़ के लिए है तो इसी में काम कर सकते हैं, राइट। ऐसा सब सीन रहता है हर एक वीज़ा का यहाँ पे। तो 18 नंबर जो वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा, ओपन वीज़ा, जो कंपनी, कोई कंपनी, बड़ी कंपनी खुद तुमको ट्रस्ट करके देती है ना। जैसे हम लोग आए थे 18 नंबर वीज़ा, 1 साल काम करो और जॉब चेंज कर दो जैसा चाहिए वैसा, राइट। जो कंपनी हायर की थी वो कंपनी ने दी थी। अब वही वीज़ा खुद से कैसा लेने का, कैसा खरीदने का, क्या क्या प्रोसेस है, ये सब ये व्लॉग में मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें कितना खर्चा आता है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ जितना मेरे को नॉलेज है मैं वो चीज़ तुम लोग को चाहता हूँ कि वो तुमसे शेयर करूँ, ताकि तुम लोग को कहीं ना कहीं वो चीज़ के जरिए एक हेल्प हो जाए, एक नॉलेज मिल जाए। अगर तुम लोग कोई स्टेप लेने जा रहे हैं उससे रिलेटेड, अगर तुमको सही लगे तो तुम लोग हाथ डालो, नहीं लगे तो नहीं डालो। तो वो वीज़ा एक्चुअली होता क्या है, अलग अलग तरीके के वीज़ा होते है ना। तो सबसे जो ज़्यादा लेवल पे माना जाता है अपने जैसे नॉर्मल लोग के लिए, जैसे कि हाँ वीज़ा खरीद के, समझ रहे, वीज़ा खुद के पैसे से खरीद के इधर आके स्टे करके, खाना पीना रहना सब कुछ करके, खुद से जॉब ढूंढ के वो जॉब पे लग के अपना जो भी है बराबर चलाने का, तो एक 18 नंबर वीज़ा होता है। अब मैं तुम लोग को नंबर वाइज और नेम वाइज बताऊंगा ना, तो उससे ना पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाएंगी, क्योंकि पब्लिक इधर की है नहीं। हम लोग खुद कंफ्यूज है, जो यहाँ पे ऑलरेडी है। कितने लोग 50-60% लोग कंफ्यूज है कि उनका वीज़ा कौन सा है, उनका वीज़ा कौन सा है वो मालूम है, बाकी दूसरे का कौन सा है, उसमें क्या अलाउंस है क्या नहीं, उसमें पब्लिक खुद कंफ्यूज है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं इसको ये बोलते उसको वो बोलते, वो तुम लोग को एकदम ईजी है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि भाई ये वीज़ा कौन सा है, वो वीज़ा कौन सा है। लेकिन अभी जो मैं वीज़े के बारे में बताने जा रहा हूँ वो ऐसा वीज़ा है कि तुम लोग आके जॉब वॉब ढूंढ के लग के कर सकते हैं, बट वो पेड वीज़ा है, अपने लोग को खरीदना पड़ता है। अभी मेरी ये वीडियो देखने के बाद कितने सारे लोग खरीद लेंगे और आ भी जाएंगे और करेंगे भी वो चीज़ फॉलो, जो चीज़ मैं अभी ये वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। और कितने लोग मिडिल क्लास के रहेंगे, अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा उसकी वजह से करेंगे नहीं, बट ये वीडियो के सहारे से जरिए से कोई और मतलब ऑप्शन लेके आने की कोशिश करेंगे लोग। अब पब्लिक ड्राइवर के वीज़े में आ जाती है, 140 KD सैलरी, 25-30 हज़ार बेचारे लोग। कोई फैक्ट्री वर्कर में आ जाता है, ऐसा अलग अलग पब्लिक घुस जाती है और फिर बाद में उन लोग मूव नहीं हो पाते, ये सब नहीं कर पाते। वो क्यों? क्योंकि उन लोग ऐसा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वीज़ा खरीद नहीं पाते, उन लोग के बजट में नहीं होता है। तो इसके लिए उन लोग सस्ते में अपना काम निपटा देते। 50,000 60,000 1 लाख एजेंट को देते, कोई तो 3-4 पेटी भी देता है एजेंट को। तो उतने पेटी में ना भाई 3-4 पेटी वहाँ लगाने में ये जो मैं वीज़ा बता रहा हूँ ना वो आता है। अब मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, इसका सिस्टम क्या है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने पूछा और सामने वाले लोग ने बताया ऐसा ऐसा होता है। तुम लोग बाकी लोग से भी पूछेंगे, बाकी पब्लिक से भी पूछेंगे तो उन लोग भी बताएंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया क्योंकि मैं चैनल ये चीज़ के लिए नहीं चालू किया था, लेकिन चलेगा अपने लिए। क्या है, अपन लोग जो कर सकते वो कर देते, वो रिलेटेड भी व्लॉग डाल देते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन अभी अपने को नॉलेज है, पता चला तो शेयर करना अपना काम है। बाकी पब्लिक डिसाइड कर सकती है कि क्या करने का क्या नहीं, राइट। ये जो वीज़ा है इसको बोलते हैं 18 नंबर वीज़ा, वर्क वीज़ा होता है। हाली वीज़ा, ऐसा कुछ अलग अलग नाम होते हैं सारे वीज़े के। तो ये वीज़ा ओपन वीज़ा है, लाइक तुम खरीदो। वीज़े का प्राइस जो होता है 3.5 लाख से स्टार्टिंग होता है और ये फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, हर साल बढ़ता है, हर 2 साल में बढ़ता है, क्योंकि मतलब सेटिंग वेटिंग से भी काम होता है इसमें, समझ रहे क्या। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले कुवैत में एक बंदा चाहिए। वो बंदा कौन सी भी अपने नेशनलिटी का हो, कोई भी हो, जिससे कांटेक्ट हो, दोस्ती यारी हो या रिलेटिव्स हो, ऐसा कोई चाहिए। तो वो कुवैती से बात करके यहाँ का जो
कुवैत का नेशनलिटी का लोग है, जैसे अपन इंडिया में है, अपन इंडियन नेशनलिटी है, वैसे यहाँ के नेशनलिटी वाला उससे बात करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को तुम लोग बोले कि वीज़ा निकाल के देने के लिए, ठीक है। अभी इसमें पब्लिक बहुत धड़ाधड़ सोचे कि इसको ही बोलते तुम ही निकाल के दो, ऐसा ऐसा। मैं भी भाई जॉब वॉब करता हूँ और एक बंदे नहीं 1000 बंदे ऑलरेडी बोले कि भाई वीज़ा निकाल के दो। पाकिस्तान से एक बहन है अपनी, उसने मुझे मैसेज की, मैसेज करके नंबर हुआ, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। वो बोले कि हम लोग को वीज़ा निकाल के दो, मेरे को और मेरे हस्बैंड को। भाई हम लोग की दुआ तो लगेगी। अगर वीज़ा 5 पेटी के आ रहा है तो मैं तुमको 10 पेटी देने राज़ी हूँ, हम लोग तुमको 12 पेटी देंगे क्योंकि तुम हमारे लिए इतना कर रहे। बोला कि मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, तुम 10 पेटी क्या 20 पेटी भी देंगे ना तो भी नहीं करूँगा। वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक के लिए किया तो फिर सबके लिए करना चाहिए मुझे। अगर मैं सबके लिए करने पे आऊँ ना पब्लिक, मेरे को अपना जॉब वॉब यहाँ पे छोड़ देना पड़ेगा और ये चीज़ में खाली भाग दौड़ करना पड़ेगा। समझ रहे क्या? मतलब जॉबलेस होके, क्योंकि मेरे जॉब का टाइमिंग, वो लोग के वीज़ा के ऑफिस का टाइमिंग, ये सारी चीज़, और पर पर्सन अपने पास हज़ारों लोग हैं, तो अभी मैं हज़ारों लोग को ऐसा करके कैसा बुलाऊँ? और इतना पैसा सबसे लेने से अच्छा कोई और रास्ता निकाल रहा हूँ जहाँ पे पब्लिक का पैसा भी बचे। तो जो भी रास्ता आ रहा है मैं ब्लॉग के ज़रिए से बता रहा हूँ, लेकिन ये ब्लॉग में मैं प्रॉपर कितना खर्चा है, ये है वो है, जो पेड वीज़ा होता है, जो कि मैं पहले भी कुछ ब्लॉग्स में बोल चुका हूँ कि मैं पेड वीज़ा के भी बारे में बताऊँगा कुवैत के लिए। तो तुम कुवैत में कैसा आ सकते हैं पेड वीज़ा करके? 3,75,000 लाइक 1400 KD से लेके 1700 KD तक का ये वीज़ा आता है। तो मैंने तुमसे पैसा लिया फॉर एग्जांपल 1400 या 1500 KD, जितना भी वो सामने वाला मांग रहा है। जो बीच का बंदा होता है ना, वो लोग अपनी नेशनलिटी के होते हैं, कोई श्रीलंकन होता है, कोई इंडियन होता है, कोई पाकिस्तानी होता है, ये सब अपने नेशनलिटी वाले लोग रहते हैं। तो इन लोग की भी सेटिंग रहती है, फिर वहाँ से सेटिंग, वहाँ से वो सेटिंग, ऐसा करके वीज़ा एक्चुअली सस्ते में आता है। बट ये जो रूट होता है ना, तो इन लोग का सबका मिला के 1500 1600 ओपन वीज़ा का आता है, जो वीज़ा पे अपन लोग यहाँ पे आ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग से पैसा लिया, फिर बाद में मैंने एक बंदे को पैसा दिया, वो बंदे ने कुवैती के नाम पे तुम लोग को वीज़ा निकाल के, मिनिस्ट्री से जहाँ से भी वीज़ा निकलता है वहाँ से वीज़ा निकाल के वो मेरे को देगा और मैं तुम लोग को यहाँ से भेज दूँगा। टोटल खर्चा 3.5 लाख से, इंडियन रुपीज़ बता रहा हूँ, 3.5 लाख से लेके 4.5 लाख रुपए के आसपास है। और वो बढ़ते रहता है। कभी पहले तो बोलते कि 2.5 लाख में भी आता था, 2 लाख में भी आता था, कोविड के पहले विजिट वीज़ा, ऐसा वीज़ा आता था। और पब्लिक खरीद के आती है। मेरे खुद के फ्लैट में बंदे लोग आते वीज़ा खरीदते, वीज़ा मिल गया, वहाँ से इंडिया से अपने कंट्री से मेडिकल करते, टिकट निकालते, पहुँच जाते। वीज़ा 1 हफ्ते से लेके 15 दिन में आ जाता है, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। उतने टाइम पे वीज़ा भी आ जाता है, फिर वो अपनी कंट्री में मेडिकल भी कर लेते हैं और वो सब होने के बाद इधर पहुँच जाते हैं। अब इधर पहुँच के खुद का खाना पीना रहना, खाने पीने का तो इतना टेंशन नहीं है तुमको। जहाँ पे भी तुम लोग रूम लेंगे वहाँ पे नियर बाय तुमको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो उतनी करेंसी एक्स्ट्रा हाथ में रख के आने, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग ने 4.5 पेटी 4,20,000 रुपया पकड़ लो, 1800 दिनार 1600 दिनार का वीज़ा खरीदे, फिर तुम्हारी टिकट का लगेगा 15 से 20,000 रुपये सिंगल टिकट, 1 राउंड टिकट का कुवैत आने का लगेगा। फिर यहाँ पे हर महीने का भाड़ा तुमको एक छोटा सा एक पार्टीशन रूम होता है जिसमें सिर्फ एक बेड आ जाता है और बाकी किचन और वॉशरूम तो वो फ्लैट में इंक्लूड रहता है, तो सब लोग यूज़ करते हैं, वो हिसाब से वो यूज़ करने मिलता है। तो उसका होता है 50 से 60 KD और 70 KD भी होता है, डिपेंड रहता है कि वो लोग के ऊपर। 25-26 के पहले आने का है, फेसबुक पे ऐसा रूम सर्च करने का है, पहले से डन करने का, सामने वाले को एक्सप्लेन करने का ये टाइम की मेरी टिकट है, मैं आके आपके पार्टीशन में रहूँगा, ऐसा रहता है। और एडवांस पेमेंट करना पड़ता है पहले। यहाँ पे डिपॉजिट वाला सीन नहीं है, भाड़े पे घर है लेकिन डिपॉजिट का सीन नहीं, कि कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है। सिर्फ इतना है कि रूम में घुसते साथ फर्स्ट मंथ का भाड़ा, और जब रूम छोड़ रहे तो लास्ट मंथ का भाड़ा नहीं देने का है, बट 1 महीना पहले उनको इन्फॉर्म करने का है कि मैं तुम्हारा रूम छोड़ रहा हूँ और मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में तो शिफ्ट होने वाला छोड़ दो, लेकिन रूम में घुसेंगे तो 50 KD 60 KD 70 KD पार्टीशन का अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। वीज़ा आया, वीज़ा खरीदे, टिकट निकाले, टिकट निकाल के इधर पहुंच गए और अपने रूम के एड्रेस पे वहाँ से टैक्सी मार के इधर पहुंच गए, बराबर अपने रूम पे पहुंच गए। रूम वाले को रूम रेंट पे किए और रुक गए रूम में। आसपास वाले से सबसे बातचीत, हाय हेलो कनेक्शन, और एक्सप्लेन कि क्या है क्या नहीं सिस्टम। ये नहीं बताना कि पैसा कितना लेके आए लेकिन ये बताना कि जॉब चाहिए, ऐसा ऐसा सब है। कैश जो भी है पैसा अपने पास अपनी जेब में, रूम तुम्हारा लॉक रहेगा, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं, कुछ खतरे वाली बात नहीं। ऐसा सुमसाम जगह पे नहीं जाना, नहीं तो नहीं होने वाली चीज़ भी हो जाती है। सालमिया नोट करो, एक ऐसा मिडल है और यहाँ पे ना बहुत है, पूरे अपने इंडियन नेपाल बांग्लादेश पाकिस्तानी सब एकदम मिक्स है।
और सब एकदम मतलब बोलते हैं ना एक लाइन लेवल के रहते हैं, ऐसा फ्रॉड यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये एरिया में रूम देख के आके फिर बाद में मैं जो साइड में स्क्रीन पे तुम लोग को जॉब कैसा ढूंढते ना वो भी बता रहा हूँ। तो जब तुम इंडिया से सर्च करेंगे ना तो तुमको इंडिया की फेक आईडी वाले बोलेंगे कोविड में जॉब है, ये जॉब है, इतनी सैलरी है, उतनी सैलरी है। सब स्कैमर लोग रहते हैं, समझ रहे, धूर बनाने। जब तुम यहाँ आएंगे, यहाँ का लॉगिन होएगा, यहाँ की रीजन आएगा ना तुम्हारे फ़ोन में, तो फिर तुमको प्रॉपर फेसबुक पे यहाँ पे जॉब दिखेंगी। तुम वो सर्च करो, फिर मेरी कंपनी में जाओ, वॉकिंग जाओ, फिर जो 18 नंबर के लिए ये देखो कितने हैं यहाँ पे तुमको दिखेंगी। ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ व्लॉग में, तुम खुद बैठ के सर्च करेंगे ना तो उस पर लिखा है वीज़ा नंबर 18 एनी टाइम ज्वाइन, वीज़ा नंबर 18 एनी टाइम ज्वाइन। जॉब नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, जॉब मिलेगी। ढूंढने वाला चाहिए, भागने वाला चाहिए। और मुद्दा दो, अभी 4 पेटी तुम उसमें लगा रहे वीज़े में, तो 4 पेटी जेब में रखो। हाँ सही बोल रहा हूँ, कभी कभी जॉब मिलने 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है, 3 महीना लगता है। तो वो जो तुम 4 पेटी रखेंगे ना उसमें आराम से तुम्हारा 4-6 महीना निकल जाएगा। तुमको समझ में आएगा कि मेरा खाने का कितना हो रहा है। तो तुम्हारा खुद का एक्सपेंस है ना उसमें मिनिमम, हाँ जॉबलेस रह के महीने का खुद का एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल तुम लोग 1400 केडी वहाँ से खर्चा किए इंडिया से, 1400 हो 1600 हो, जो भी वीज़ा का होगा जहाँ पे भी होगा इंडिया का इंडिया में रह जाएगा। समझ लो इंडिया से जो लगा है वो अलग। कम से कम हाथ में 1000 से 1500 केडी ऐसा रख के आना, क्योंकि 50-60 रेंट जाएगा, 20 से 30 खाने का जाएगा। कभी होटल में खाए, कभी खुद दुकान से सामान लेके आके घर में किचन में ही बना के खा ले हुए। और फिर बाद में ट्रांसपोर्टेशन का तुम लोग को टैक्सी नहीं करना, टैक्सी वाले कोई मतलब शॉर्ट भी दिखा सकते ज़्यादा पैसा लेके। तो बस से जाना, चलना पड़ेगा थोड़ा। इसके लिए धूप वाले सीज़न में मत आना, परेशान हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। थोड़ा ठंडे मौसम के टाइम आना, एंड ऑफ द ईयर आने की कोशिश करना। और फिर बाद में क्या बोलते हैं उसको, बस से ट्रैवल करना बिंदास सस्ते में। बस का पास बनाने का तो नियर बाय बस का पास बनेगा। पूरा कोविड में घूमो, थोड़ा बस स्टॉप से दूर है, चल के आने का है तो वैसा चल के जाओ, राइट। ऐसा सब करके तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का पकड़ लो 20 से लेके 30 केडी महीने का। तो कितना हो गया, 100 केडी तुम्हारा भाड़ा, खाना और ट्रांसपोर्टेशन में हो गया। 100 केडी मतलब इंडिया का 22 से 25 हज़ार एक महीने का। उसी में तुमको भाग दौड़ करने का, जॉब ढूंढने का, अपने कपड़े वपड़े तो सब आ ही जाएंगे सब कुछ। जब तक जॉब नहीं मिलता है तब तक अय्याशी में जाना नहीं, एडिडास में घुसना नहीं, स्टारबक्स में पीना नहीं, समझ रहे क्या। तो इसके लिए ऐसा शॉर्ट है। तो समझ लो फॉर एग्जांपल 4,20,000 रुपये में 4 लाख का वीज़ा आया, 20,000 रुपये की टिकट आई, ओके। और फिर बाद में ये 1400 दिनार हटा दो, फिर बाद में 4 पेटी मतलब 1000 दिनार कितना होता है, 4 पेटी होता है, या 1200 दिनार 4 पेटी होता है। ऐसा यहाँ पे आके यहाँ की करेंसी एक्सचेंज करो, जो करना है वो करो। ये सेफ साइड हो सकता है। 1 महीने में जॉब मिल गई, फिर मेडिकल होगा, हकामा लगेगा, जॉब पे लग गए, चढ़ गए, वो पैसा रिटर्न कर देना इंडिया में। समझ रहे भाई, ऐसा शॉर्ट ऐसा सिस्टम होता है वीज़ा खरीद के आने का। सिस्टम होता नहीं है, लोगों के पास बैकिंग रहती है, भाई रहता है, कज़िन रहता है, जान पहचान वाला रहता है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कोई भाई पहचान, जान पहचान, कज़िन नहीं है, इंशाल्लाह मैं रहूँ। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक का सामने रहे तो मैं रिप्लाई दे सकूँ, मुलाकात कर सकूँ। लेकिन अगर मैं अपना गारंटी नहीं देता, क्योंकि मेरा खुद का भरोसा नहीं भाई मेरा खुद का ही भरोसा नहीं कि क्या शॉर्ट होने वाला है इन फ्यूचर। समझ रहे क्या। दोस्ती हो जाती है, मालूम है क्या, पहचान के हो जाते हैं, दुकान वाले से हो जाती है, वही रेस्टोरेंट वाले से होती है जहाँ खाना ही ना खाते। तो ऐसा कोई ज़्यादा अकड़ता नहीं है, बहुत कम लोग ही है, लाइक बहुत 50% अकड़ते हाँ क्या ये वो ऐसा करेंगे। बाकी 50% थोड़ा मोहब्बत में ना बोले चल क्या प्रॉब्लम है बता, ऐसा सब। समझ रहे क्या। तो इसको बोलते खुद के दम पे, खुद के इस पे करने का। अब बात रही कि वीज़ा देगा कौन, है ना, वीज़ा खरीदेंगे कैसा। अब मैंने तुम लोग को बता दिया कि जॉब कैसा मिल रही है, कैसा सर्च करने का, एकदम ईजी। हाँ भाई, फेसबुक पे सर्च करो, खुद गूगल करो और इन्फॉर्मेशन लेके करो, फिर इधर उधर जाओ। लेडीज़ लोग को तो इजीली पार्लर में, वेटर में, लेडीज़ लोग को बहुत स्कोप है ऐसा खुद के वीज़ा लेके आके करने का। और जेंट्स लोग के लिए ये है कि 19-20 रहता है लेकिन लीगली हो जाता है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं यहाँ पे, तो जो वीज़ा तुम लोग लेके आए ना उससे भी नीचे वाला वीज़ा जिसमें तो अलाउड ही नहीं है, तो इलीगली भी लोग जॉब ढूंढ के काम कर रहे हैं और पुलिस पकड़ रही, उनको डिपोर्ट कर रही। तो ऐसा शॉर्ट हो रहा है। तो वो सब चक्कर में नहीं पड़ना, एकदम प्रॉपर लॉ फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, ख़रीदो और वैसा आओ। तो फिर उसके बाद में और क्या शॉर्ट है ये, अब वीज़ा कैसे ख़रीदेंगे, उसके लिए तो जैक लगाना ही पड़ेगा। उसके लिए तो मतलब एक बंदा मतलब यहाँ पे या तो खुद पहुँचाओ
या तो फिर एक कनेक्शन रहता है ना यहाँ से कोई भेजने वाला। अब यहाँ के एजेंट लोग को पकड़ेंगे ना, उन लोग भी फट्टे लूटते हैं मालूम भाई। तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ के लिए भी व्लॉग लेके आने के लिए कि मतलब कैसा किसको पकड़ने का, क्योंकि मैं सुना कि भाई ये सब इसमें कुछ इलीगल हरकत भी हो जाती है। भी दोस्त यार किधर से भी कनेक्शन होता है, जैसे तुम लोग CV देने जा रहे हैं, तुम सीगल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं स्टारबक्स के लिए, किसी का सिलेक्शन हो गया, कोई पूछ रहा है भाई इससे कांटेक्ट में, भाई प्लीज़ मेरे कांटेक्ट में रहना। इन केस अगर मेरा फ्री वीज़ा में तुम्हारे स्टारबक्स में या अलशाया में ये सब जगह में नहीं हुआ तो मेरे को वीज़ा भेजने में हेल्प करना, जो भी रहेगा मैं पे करूँगा। तो ऐसा करके अगर किसी से दोस्ती होती है या कोई तुम्हारा फ्रेंड ऑलरेडी पहुँच रहा है या कोई किसी से ऐसा कनेक्शन है, इससे उससे मत करना, फ्रॉड भी हो सकता है भाई। जो जुम्मा 4 दिन की दोस्ती हुई वो कोविड में है ही नहीं अगला, और वो पैसा चाम लिया, तुम पैसा भेज दिए, वो सब स्कैम से भी बचना। एकदम चतुर रह के भाई, एकदम चतुर। तुम लोग को कैसा मालूम है क्या भाई, एक तो हिम्मत रखने का है और ऐसा शॉर्ट है कैसे भी वीज़ा निकाल के पहुंचने का। तो उन लोग के लिए ये सब है कि खरीदी रीत के इन्फॉर्मेशन है, ये एक इन्फॉर्मेशन है वो वीज़ा एक्चुअली होता क्या है और उसमें क्या बेनिफिट होता है, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, वो मैंने अपनी तरफ एक्सप्लेन किया। अब वो लोग को क्या जिनके पास पैसे ही नहीं है, जो लोग एक 50,000 से 1 लाख यहाँ वहाँ से करके कर सकते हैं। तो मैं हर व्लॉग में भी बताता हूँ और मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी बताता हूँ, मैं लाइव में भी बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो कि भाई ये कंसल्टेंसी है, तुम अगर इंडिया में ये स्टेट से हो तो ये कंसल्टेंसी का निकालो, नाम निकालो कि यहाँ से इतने में हो रहा है, यहाँ से इतने में हो रहा है, समझ रहे क्या। ये कंसल्टेंसी का नाम निकालो। तो इन लोग कोई अभी अपनी कंसल्टेंसी मालूम इंडिया में जो वीरा वाला है वो कितना चार्ज करता है मैं भूल गया। बाकी जो करियर मूव से अभी भी मैं बता रहा हूँ वो भी सुन लो, नोट कर लो। करियर मूव्स में 60,000 से 80,000 होता है खर्चा। जो भी आएंगे बोलना 18 नंबर वीज़ा चाहिए, ओपन वीज़ा चाहिए मेरे को। ऐसा इधर उधर घर काम मेर काम ड्राइवर ऐसा नहीं चाहिए फिलहाल, मेरे को वीज़ा नंबर 18 चाहिए, ओपन वीज़ा चाहिए। ये लेना ताकि तुम लोग को इन केस अगर जॉब नहीं जमा 1 साल बाद चेंज कर सकते हैं, वो सब सीन आएगा। समझ रहे क्या पब्लिक। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो ना भाई, क्या शॉर्ट है, 1 सेकंड में घप से सब्सक्राइब होता है क्या। और लाइक भी करो, कमेंट में तुम लोग का फीडबैक भी बताओ, जो ज़रूरतमंद है उन लोग से शेयर भी करो ये वीडियो। और होप वीज़ा जो ओपन वीज़ा वर्क वीज़ा जो भी होता है उसका प्राइस बता दिया, और उसके बाद जो चीज़ करने का अपनी तरफ से जो चीज़ का अपने को एक्सपीरियंस है वो तुम लोग से शेयर कर दिया। तो ये वीडियो इसी के लिए थी, कुछ कमी हो गई रहेगी तो उसके लिए सॉरी, बाकी कमेंट में बता सकते तो ताकि वो नेक्स्ट कोई अपकमिंग ये चीज़ से रिलेटेड अगर व्लॉग डालूँ तो उसमें वो चीज़ कवर कर सकूँ। तो यही सब सीन था पब्लिक। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो भाई, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में तुम लोग का फीडबैक बताओ। मिलते हैं गाइस अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।